अस्सलाम वालेकुम। चाइना की 1 करोड़ आबादी वाले वुहान शहर से फैलने वाला कोरोना वायरस अब दुनिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से सबसे बड़ी नुमायां वजह यह है कि ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। ये हमारे निज़ाम तनफ़ुस को यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाके अटैक करता है। कोरोना वायरस जो है हमारे नाक के खलिए पे अटैक करता है और जैसे ही ये नाक के खलिए को अपने कब्जे में लेता है तो नाक के खलिए को ये सेल को ये कमांड करता है कि इसकी कॉपीज बनाता जाए और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जबकि सेल फट नहीं जाता। और जैसे ही ये सेल जो है फटता है इस ओवरलोडिंग की वजह से, तो ये वायरस और इसकी कॉपीज जो है जो करीबी सेल्स होते हैं, जो दीगर खलिए होते हैं, उन पे इसी तरह का अटैक करते हैं और ये वायरस और ये जो इसकी कॉपीज हैं यही प्रोसेस उन सेल के साथ करते हैं और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि इंसान की डेथ नहीं हो जाती या उसका इलाज नहीं होता। अब तक की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वायरस ने 80,000 से 1 लाख अफराद को अभी तक मुतासर भी कर दिया है। यही वजह है कि चाइना ने अपने 13 शहरों को दूसरे तमाम शहरों से मुकम्मल तौर पर मुनक़ते कर दिया है। उन 13 शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन है। यही वजह है कि वहां पे एहतजाज भी हो रहा है क्योंकि कई फैमिलीज जो है इन 13 शहरों से बाहर हैं और वो फैमिलीज भी आपस में रब्ता नहीं कर सकती हैं। और यही तशवीश जो है दुनिया के दीगर ममालिक में हर मुल्क अपनी अपनी सतह पर रह के अपने अपने इंतजाम कर रहा है कि कैसे इस वायरस को उनके मुल्क में आने से रोका जा सकता है। नाज़रीन, आप मेरी ये वीडियो शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैं आपको गारंटी करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको वायरस से मुतल्लिक ऐसी मालूमात शेयर करूंगा जो आपने आज तक ना किसी मीडिया रिपोर्ट में पढ़ी होगी और ना ही कहीं से देखी होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वायरस से मुतल्लिक चंद चौंका देने वाली मालूमात शेयर करना जरूरी समझता हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी भी कायनात में मखलूकात है उनमें से वायरस में वह तख्लीक है जिसके बारे में साइंसदान आज तक मुतफिक नहीं हो सके कि इस वायरस क्या वाकईतन जानदार है भी या नहीं है। जो साइंसदान ये बिलीव करते हैं कि वायरस जानदार है, उनके ख्याल में वायरस जो है वो इमॉर्टल है, यानी जैसे दीगर जानदार हैं वो एजिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं। उस एजिंग के प्रोसेस में एक खास वक्त में जाके उनका जिस्म इतना नकारा हो जाता है कि उन पर मौत वाक़या आ जाती है। लेकिन साइंसदान जो जानदार इसको समझते हैं वो ये ख्याल करते हैं कि ये इमॉर्टल है। दूसरी चौंका देने वाली खबर यह है कि कायनात में जितनी भी मखलूकात हैं वायरस उन मखलूकात में सबसे अदना है, लेकिन इसके बावजूद ये जरासीम यानी बैक्टीरिया से लेके जो बड़े से बड़ा जानदार है उसको भी हलाक करने की ताकत रखती है। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये वायरस जैसे ही किसी जानदार के सेल पे अटैक करता है, इसको आप यूं कह लें कि ये खलियों का डाकू है। जैसे ही ये किसी जानदार के खलियों पे अटैक करता है तो उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसी को कहता है कि अब मेरी इस वायरस की मजीद कापियां बनाए। और कुछ वायरसेस तो ऐसे हैं जो जानदारों के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और हर वो काम उस जानदार से करवाते हैं जो कि ये वायरस चाहता है। आप जो रेबीज से इफेक्टेड डॉग्स हैं उनकी मिसाल ले लें। जैसे ये हल्कान कुत्तों के ऊपर रेबीज वायरस का अटैक होता है तो रेबीज वायरस ने चूंकि अपनी नस्ल बढ़ानी होती है वो कुत्तों को हुक्म जारी करता है कि वो दूसरे जानदारों को काटे। जब तक वो कुत्ता जो है वो जो डॉग है दूसरे जानदारों को काट नहीं लेता उस वक्त तक वो कुत्ता बेचैन रहता है और वो जानदार जिसके ऊपर अटैक किया गया अगर वो अपना इलाज ना करवाए तो यही वायरस उस जानदार के दिमाग को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। यही सिलसिला आप हॉलीवुड की मूवीज में भी देखते हैं। आपको वैसे तो साइफाई मूवीज में ज़ोंबीज वगैरह देखते हैं, वो ज़ोंबीज जो साइफाई मूवीज नहीं है हकीकत में वही है। ये जो आप रेबीज वायरस और डॉग का केस देखते हैं वो हकीकतन ऐसे ही होता है कि जो वायरसेस हैं वो इंसानों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये किसी वक्त भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है कि इंसान के जिस्म को अगर उसके दिमाग को कंट्रोल कर लें तो हर वो काम करवाएंगे जो साइफाई मूवीज में आप देखते हैं कि इंसान ना तो जिंदा होता है ना ही वो अपनी मर्जी से जी रहा होता है और हर वो काम करता है इंसान जो कि उस मूवी में आप ज़ोंबीज की सूरत में देखते हैं जो वायरस चाह रहा होता है उससे। वायरस से मुतल्लिक तीसरी चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन यह है कि वायरस, जैसे आपने आबे जमजम के बारे में सुना होगा कि आबे जमजम का पानी अगर कोई इंसान पी ले तो वो इमॉर्टल हो सकता है। तो यही खसूसियत जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वायरस जो है, जो साइंसदान ये समझते हैं कि वायरस जानदार है, वो ये बिलीव करते हैं कि वायरस इमॉर्टल है। साइंसदान जो है बुरे वायरस को अच्छे वायरस में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अच्छे वायरसेस को इंसान के अंदर इंजेक्ट करके उसके जो मॉर्टल सेल्स हैं उनको इमॉर्टल सेल्स में तब्दील करके इंसान को हमेशा के लिए जिंदा रख सकते हैं। वायरस से मुतल्लिक एक और आपको हकीकत बताता हूं कि अगर इंसान को वायरल इंफेक्शन हो जाता है तो सिर्फ एक ही कुव्वत है जो इस वायरल इंफेक्शन से फाइट कर सकती है, वो है इंसान की इम्यूनिटी यानी उसकी कुव्वत मुदाफत। यही वजह है कि इंसान जब भी वायरल इंफेक्शन से फाइट करना चाहता है तो वो उस वायरस की एक वैक्सीन बनाता है। अब चूंकि कोरोना वायरस बिल्कुल नया वायरस है और किसी मुल्क के पास इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है, यही वजह है कि सारी दुनिया इस बारे में परेशान है। और आपको वैक्सीन से मुतल्लिक बताता जाऊं, अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि वैक्सीन को लेने
से जो वायरस है, जिस वायरस के लिए वो वैक्सीन ली जा रही है, उसका खात्मा हो जाता है। ऐसा नहीं है, वैक्सीन जाके वायरस को खत्म नहीं करती है। वैक्सीन जाके, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपकी इम्यूनिटी ही सिर्फ वायरस से जाके फाइट करती है और वायरस का खात्मा करती है। ये वैक्सीन जो है ये जाके आपकी उस खास वायरस को, जिस वायरस के लिए आप वैक्सीन ले रहे हैं, उसके खिलाफ आपकी कुव्वत मुदाफत को, आपकी इम्यूनिटी को पावरफुल करती है। वायरस से मुतल्लिक और भी बहुत सी दिलचस्प मालूमात है, लेकिन हम वीडियो के मौजू की तरफ आते हैं, जो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस दीगर वायरसेस की तरह जानदारों के खुलियों पे अटैक करता है और उनके खुलियों को कैंसर ज़दा करता है। यही वजह है कि ये जो इंसान कमज़ोर कुव्वत मुदाफत रखने वाले हैं, जिनमें बूढ़े और बच्चे शामिल हैं या हामला खवातीन हैं, उनको ये सबसे ज़्यादा मुतासर करता है। और कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के सिम्टम्स शो होते भी हैं और शो नहीं भी होते हैं। जो सिम्टम्स शो होते हैं उनमें मैं आपको बता देता हूँ। रनिंग नोज होता है, यानी नाक बहता रहता है, गले में खराश रहती है, बुखार रहता है बहुत ज्यादा, इसके अलावा खांसी रहती है। अगर इस तरह की अलामात एक साथ आपको शो हो रही हैं तो आपको फौरन किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। अगर हम एहतियाती तदाबीर की बात करें तो इसकी सबसे पहली एहतियात ये है, जैसे मैंने आपको कहा कि कोरोना वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने के निज़ाम को डिस्टर्ब करता है, और अगर ऐसा इंसान आपके इर्द गिर्द मौजूद है जिसको जुकाम है, नज़ला है, तो कोशिश करें आप उसे अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप अपने मुंह पे मास्क लेके बाहर निकलें। इसकी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एहतियात यह है कि जब भी आप खाना खाने लगे तो आप कोशिश करें कि अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन के साथ और साफ पानी के साथ लाजमी साफ करें। अमूमन क्या होता है कि लोग हाथ धोने के बाद जब खाने का इंतजार कर रहे होते हैं, उस दौरान भी वो मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी उंगलियां चला रहे होते हैं, मोबाइल को ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये तरीकाकार भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अब जब भी खाना खाने लगे, हाथ साफ करने के बाद इंतजार करें जब तक आपका खाना आ जाए। खाना खाने के बाद अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को या दीगर चीजों को आप टच करें। तीसरी एहतियात, याद रखें हमारे जिस्म ने, कुदरत ने हमारे जिस्म को मुकम्मल तौर पर हमारी स्किन के साथ प्रोटेक्ट किया हुआ है। यानी जितने वायरस, बैक्टीरिया, जरासीम है, सारे हमारी स्किन के ऊपर रह जाते हैं, जिस्म के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अगर कभी इत्तेफाक से आपको चोट आ जाए या आपके स्किन पे कट आ जाए तो आप फौरन उस कट को बंद करने की कोशिश करें किसी सनी प्लास्ट या इस तरह की किसी चीज से, कि जिस तरीके से आपका जख्म खुला ना रहे। क्योंकि अगर जख्म खुला रहेगा तो हवा में मौजूद जो जरासीम है वो आपके जिस्म में खून के जरिए फैल सकते हैं। यही वायरसेस भी कर सकते हैं। अब स्किन के अलावा और कौन से रास्ते हैं जिन रास्तों से जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होता है? वो है हमारा मुंह, हमारा नाक और हमारी आंखें। आंखों से मुतल्लिक आपको बताता चलूं, अक्सर हमें खारिश होती है आंखों में और हम उंगली के साथ, चूंकि हमारी उंगलियां साफ नहीं होती, उसी उंगली के साथ जब आंखों को हम मलते हैं तो इसी दौरान हमारी आंखों के जरिए भी जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। तो इस मामले में भी एहतियात करें। आपके हाथ अगर गंदे हों तो ना ही आंखों को खारिश करें और ना ही इनको मुंह में या नाक में डालने की कोशिश करें। इसकी आखिरी एहतियात जो बताई जा रही है, जैसे कि आपको पता है कि ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुए हैं और अब इंसानों से इंसानों में मुंतकिल हो रहे हैं। तो अगर आप जानवरों से निकली कोई भी चीज जैसे गोश्त है, अंडे है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनको अच्छी तरह बॉयल करके या अच्छी तरह उनको पका के इस्तेमाल करें। आखिर में आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने मेरी ये सारी रिपोर्ट को अच्छी तरह समझ लिया है तो यकीनन ये रिपोर्ट आपकी हिफाजत करेगी, और अगर आप ये रिपोर्ट दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो ये दूसरों की भी हिफाजत करेगी। तो आप इस मामले में बखील ना हो, इस वीडियो रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, क्योंकि ये जो वबा है इससे पूरी दुनिया में खतरात जो है वो, पाकिस्तान में भी, मुल्तान में इसके केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, इसी तरह इंडिया या दीगर मुमालिक में भी अपनी अपनी जगह एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो उर्दू स्पीकिंग है या जो हिंदी स्पीकिंग है वो मेरी इस मालूमात से फायदा उठा सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।